भव्य मेले सहित पवित्र तीर्थ स्थल मानोरा धाम के बारे में क्या कहा स्थानीय पुजारी पंडित रामकृष्ण वैष्णव ने। मध्य प्रदेश के विदिशा शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर मानोरा कस्बे में लगने वाला विशाल मेला अपने आप में एक पौराणिक गाथा को समेटे हुए है। इस विषय पर विस्तृत रूप से चर्चा करने पर स्थानीय पुजारी पंडित रामकृष्ण वैष्णव ने बताया कि लगभग 400 वर्ष पूर्व ग्राम के धनी व्यक्ति मानकचंद तरफदार एवं उनकी धर्मपत्नी रानी पद्मावती द्वारा प्रभु को यहाँ लाने का जिम्मा उठाया गया था। अपार संपत्ति को त्याग कर संतानहीन मानकचंद तरफदार सपत्नी रानी पद्मावती प्रभु मिलन की आस को लेकर लगभग 400 वर्ष पूर्व ग्राम मानोरा से उड़ीसा जगन्नाथपुरी की ओर पिंड यात्रा करते हुए निकल पड़े। अपार भक्ति से प्रसन्न होकर छत विच्छत अवस्था में ही प्रभु ने बीच रास्ते में दंपत्ति को दर्शन दे दिए और वरदान स्वरूप प्रभु ने स्वयं को भक्त को समर्पित कर आषाढ़ मास की दौश तिथि को अल्प समय के लिए मानोरा धाम पधारने का वरदान दे दिया। आषाढ़ मास की दौश तिथि को लगने वाले इस भव्य मेले में दौश तिथि के शुभ अवसर पर जगन्नाथपुरी उड़ीसा से षष्ठी के पालनहार प्रभु जगन्नाथ अपने भाई बलराम बहन सुभद्रा सहित इस विशेष दिन यहाँ आते हैं और रथ पर विराजित होकर नगर भ्रमण करते हैं और साथ ही अपने अनन्य भक्तों को दर्शन देकर पुण्य लाभ देते हैं। ग्यारसपुर से संवाददाता रितेंद्र अहिरवार की खास रिपोर्ट। हमारे दर्शकों को ये बताइए, ये जो मानोरा धाम में एक जो पवित्र तीर्थ स्थल बन चुका है जी वर्तमान मौजूदा परिस्थिति में यहाँ पर जो मेला लगता है जी, वो किस तिथि को लगता है मेला? यह लगता है आधे आषाढ़ की दोज को। आधे आषाढ़ की दोज को जी। तो यहाँ पर क्या मान्यता है और किस आधार पर यहाँ पर ये एक विशाल मेले का भव्य आयोजन किया जाता है? यहाँ जगन्नाथपुरी उड़ीसा से भगवान आषाढ़ से दोज को पधारते हैं, उसी आधार पर यहाँ मेला लगता है और लोगों की जो आस्था है भगवान जगन्नाथपुरी से यहाँ आते हैं और लोगों की आस्था है वो यहाँ उनके काम यहाँ सिद्ध होते हैं, इसलिए लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। तो आप क्या बताना चाहेंगे कि जो जगन्नाथपुरी से स्वयं प्रभु तारणहार जो आते हैं दोज को, जिस प्रकार से आपने बताया आषाढ़ सुदी दोज को जिस प्रकार प्रभु यहाँ आते हैं, तो प्रभु स्वतः ही आते हैं या फिर कोई सज्जन पुरुष प्रभु को लेने के लिए वहाँ मनाने के लिए गए थे? यहाँ के एक पटेल से तरफदार मानकचंद जी रघुवंशी जी वो वृद्ध हो गए थे, उनके मन में विचार आए हम जगन्नाथपुरी उड़ीसा दर्शन करने जाएं, तो पटेल साहब लेटते हुए दर्शन करने जा रहे थे, वो साष्टांग करते हुए, और पत्नी जी उनकी सेवा के लिए साथ में जा रही थी। तो पटेल साहब लेटते हुए जा रहे थे, जाते जाते आधे रास्ते पहुँच पाए थे पटेल साहब, उनका मांस सब छिल गया, हड्डी आ गई थी। फिर भगवान ने सोचा, जगन्नाथ स्वामी ने सोचा कि हमारे भगत यहाँ तक नहीं आ पाएंगे, तो भगवान स्वयं दर्शन देने रास्ते में उनके लिए आए थे साहब। तो भगवान ने कहा भाई कहाँ जा रहे हैं? यहाँ जा रहे हैं, हम आ गए हैं। तो पटेल साहब ने कहा कौन प्रभु? तो प्रभु हम प्रभु हैं, आप दर्शन मतलब। पटेल साहब बोले दर्शन संक्षेप में दर्शन दो हमारे लिए। तो भगवान ने को संक्षेप में दर्शन दिए। तो भगवान ने कहा क्या इच्छा आपकी? तो पटेल साहब बोले प्रभु समझो आप। तो भगवान ने कहा आपके पास संतान तो अभी है नहीं है, तो मांगो की प्राप्ति हो जाएगी, मगर वो आगे चल कर आपका नाम डूब भी सकती है। तो पटेल साहब ने फिर सोचा ये गलत है, तो उन्होंने फिर संतान नहीं मांगी। बोले प्रभु आप तो मुझे मेरी नगरी में मुझको नित्य दर्शन दो मेरे लिए। तो भगवान बोले ठीक है आप यहीं से वापस जाइए, मंदिर बनवाइए, हम आधे आषाढ़ के दोज को, अमावस्या के बाद दोज आती है, उस दोज को हम आएंगे। पटेल साहब आज वापस आ गए, उन्होंने यहाँ मंदिर बनवाया। तो भगवान ने पंडों को सपना दिया। जिस प्रकार से प्रभु जो आपने यहाँ पर ये गूढ़ कथा बताई है कि किस प्रकार से प्रभु का यहाँ आगमन हुआ और कौन उन्हें लेकर आया प्रभु को मनाकर, तो अब देखिए इस पे जिस प्रकार से प्रभु ने उनसे वार्तालाप किया, उनसे संवाद किया, उस दौरान मानकचंद जी को ये प्रमाण हो गया, उनको भरोसा हो गया कि चलो प्रभु ने मुझे दर्शन दे दिए। लेकिन यहाँ की जो जनता थी उसे किस प्रकार से इस बात पर भरोसा हुआ? उनकी यहाँ से मन्नत पूरी हो रही है, इसलिए वो लोग आते हैं यहाँ पे। ये ध्वजा लगी है, उनकी मन्नत हो रही है, साष्टांग करते हुए, लेटते हुए, कीर्तन करते हुए, भजन मंडली लेते हुए वो लोग आते हैं
ध्वजा तो लेके। ये मंदिर किस वर्ष स्थापित किया गया था? इसका तो कोई लेखा जोखा नहीं है, तो बताते हैं इनको साहब 450-500 वर्ष हो गई। हमारे यहाँ पूजा करती ही 8-9 पीढ़ी हो गई पूजा करते हैं यहाँ पे। तो मतलब यहाँ पे नित्य 8 पीढ़ियां गुजर चुकी हैं आपकी पूजन करते हुए। जी 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 जी। अच्छा जी। तो आप यहाँ पे बताना चाहेंगे कि जो मेला का भव्य आयोजन किया जाता है जी। ये पूर्णतः किस प्रकार से आयोजन किया जाता है? कौन कौन समितियां इसमें सहयोग प्रदान करती हैं? इसमें तो वही आषाढ़ी दूज है और ऐसे अपनी सोमंती पड़ती है और सोमंती है, संक्रांति है, ये मेले लगते हैं। छोटे छोटे मेले लगते हैं 2 तिथियों में, और बड़ा मेला अपना दूज का रहता ही है ये। और जिस प्रकार से ये आयोजन किया जाता है, मेले का भव्य आयोजन किया जाता है जी, तो आस्था के आधार पर इस भव्य आयोजन में क्या कोई सरकार द्वारा कोई आपको आंशिक या पूर्ण रूप से योगदान दिया जाता है? शासन का पूर्ण रूप से योगदान होता है इसमें। अच्छा जी 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 जी। शासन का पूर्ण रूप से योगदान होता है। पूर्ण रूप से। और जिस प्रकार से यहाँ पे जो चढ़ोतरा चढ़ावा आता है, जी, जी, जो मन्नतें पूरी होती हैं, यहाँ पे भंडारे होते हैं, जिस उस प्रकार से जो धन होता है उसका व्यय कहाँ पर किया जाता है? इसका जो धन आता है कमेटी रखती है, कमेटी अपने निर्माण कार्य में उसका व्यय करती है। अच्छा जी जी। देखिए कई लोगों के मन में ये शंका रहती है कि हम जो चढ़ावत चढ़ा कर आ रहे हैं वो प्रभु के चरणों में अर्पित हो रहा है या नहीं हो रहा जी, है। जी। तो इस आधार पर मेरा पूछना यही था कि कमेटी जिस प्रकार से चंदे का एकत्रण करती है, ग्रहण करती है, तो उसका व्यय किस प्रकार से और किन कार्यों में खर्च अब ये करती है? धर्मशाला बन रही है, इसी में कमेटी व्यय करती है, निर्माण कार्य में लगाती है। जी जी जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका। जी। और आइए इसी के साथ हम आपको एक बार प्रभु के श्री चरणों के दर्शन करवाते हैं। जी। और इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रभु की बहुत ही मनमोहक झलक आप देख सकते हैं, जहाँ पे प्रभु अपने भाई बहन के साथ विराजमान हैं। तो इस प्रकार प्रभु की ये जो महिमा झलक आप देख रहे हैं ये बहुत ही अत्यंत मनमोहक है। तो गुरुजी आप बताना चाहेंगे कि जैसे दोज के दिन ये जो मेले का आयोजन किया जाता है तो प्रभु यहाँ से आवागमन किस ओर करते हैं? मतलब भगवान ठाकुर जी आते हैं तो भगवान रात में विराजमान होते हुए गांव में भ्रमण करते हैं भगवान। अच्छा जी। तो पूरे ग्राम में भ्रमण किया जाता है? पूरे ग्राम भ्रमण करते हैं। एक हनुमान जी के मंदिर है तो भगवान वहाँ पे जाके 24 घंटा विश्राम करते हैं। और फिर विश्राम करने के तदुपरांत विश्राम करने के बाद 30 को शाम को 4 बजे वापस पुनः अपने स्थान पे पधार जाते ठाकुर जी। अच्छा, पूरे 1 वर्ष के लिए? जी जी।